इसराइल का गजा की तरफ इमदाद लेकर जाने वाले समूद फ्लोटेला पर हमला। 2 जहाज़ों पर हमले की इत्तलात। समूद फ्लोटेला 45 कश्तियों के काफिले पर मुश्तमिल है। इसराइली नेवी ने समूद फ्लोटेला के कई जहाज़ों को घेर लिया। इसराइली एहलकार काफिले में शामिल एक जहाज़ में दाखिल, तमाम अरकान को हिरासत में ले लिया। ग्लोबल समूद फ्लोटेला गजा के लिए सबसे बड़ी समंदरी इंसानी हमदर्दी का मिशन है। समूद फ्लोटेला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी सवार हैं। हमास का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा से मुतालिक 20 निकाती अमन मंसूबे में तरमीम का मुतालबा। हमास के मुज़ाकरातकारों ने गुज़श्ता रोज़ दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुक्काम के साथ बातचीत की। हमास इसराइल के मुकम्मल इनखिला और रहनुमाओं के फ़लस्तीन के अंदर या बाहर कत्ल ना किए जाने की बैन-अक़वामी ज़मानतें चाहती है। ज़राए का कहना है कि हमास को जवाब देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन दरकार है। गजा से इसराइली अफवाज के इनखिला के मामले पर वजाहत और मजीद बातचीत की ज़रूरत है। कतर का बड़ा बयान, अमरीकी मनसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा, अमरीकी सदर के मनसूबे की कई निकात वजाहत और मुज़ाक़ात के मुतकाज़ी हैं। उम्मीद है कि तमाम फ़रीक़ैन मनसूबे को तामीरी अंदाज में देखेंगे। सऊदी वली अहद ने वाज़ेह किया कि इसराइल को मगरबी किनारे के इंज़माम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। काबीना इजलास में अमरीकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा जंग बंदी मनसूबे का खैर मकदम। कहा कि सऊदी अरब अमरीका के साथ मिलकर एक जामे मुआहिदा तय करने और इसराइली इनखिला को अमली शक्ल देने के लिए तैयार है। सऊदी अरब के सिफारती कोशिशों के नतीजे में मजीद मुल्कों ने फ़लस्तीन को तस्लीम किया। अमरीका की कतर की सलामती की जमानत। हमले की सूरत में फौजी कार्रवाई का ऐलान। कतर पर हमला हुआ तो अमरीका जवाब देगा। अमरीकन सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने कहा कि कतर पर किसी ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई अमरीका करेगा। कतर के दिफा के लिए फौजी कार्रवाई समेत तमाम इक़दाम करेंगे। अरब और इस्लामी मुल्कों ने भी दोहा सरबराह इजलास में कतर से यकजहती का इजहार किया था। 90% मुतालबात माने जा चुके हैं। दोनों मुतालबात ऐसे थे जिसके लिए आज़ाद कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट दरकार थी। हमने मुज़ाकरात उस वक्त भी ख़त्म नहीं किए थे। इसमें एक डेडलॉक आया था। हम आज भी एक्शन कमेटी को ये दावत देते हैं, पुरअमन एहतजाज की आड़ में आपने आज़ाद कश्मीर की आवाम को आज जिस बंद गली में आप ले आए हैं और वहाँ पर अब ये एहतजाज पुरअमन नहीं रहा। वफाक और हुकूमत आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी को फिर मुज़ाकरात की दावत। पुरअमन एहतजाज के बजाय तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया। अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालिबात को तस्लीम कर लिया गया था। 90% मुतालिबात मंजूर होने के बावजूद एहतजाज की ज़रूरत नहीं थी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज से कुछ हासिल नहीं होगा। दोनों मुतालिबात पर आइन में तरमीम की ज़रूरत थी। कमेटी में तय पाया गया कि दोनों मुतालिबात को बाद में हल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बोले कि अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात की दावत देते हैं। हुकूमत फराख दिली से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। देते हैं, आप नहीं सुनते, हम तनकीद करते हैं तो आप उस पर सीख पा हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं किसी को बात करने की इजाज़त नहीं दूंगा। जो उंगली इधर उठेगी मैं उस उंगली को तोड़ दूंगा, मैं छोड़ूंगी नहीं। आप सिर्फ सीएम पंजाब नहीं हैं, आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं। आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भतीजी हैं। आप मुस्लिम लीग की सीनियर लीडर हैं। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। हम एक सियासी जमात हैं, बाकी सियासी जमातों को भी इस पर सवाल उठाने का। तनकीद पर कहा, छोड़ेंगे नहीं, हाथ तोड़ देंगे। अगर सिंध से ऐसी आवाज़ें उठेंगी तो फिर क्या बनेगा? क्या हम ज़बानें बंद करके बैठ जाएं? पंजाब छोड़कर चले जाएं? जहां गलती होगी उस पर अपनी राय देंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़बान और लहजा बिल्कुल मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा कमर ज़मान का मरीम नवाज़ के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि वो लहजे इस्तेमाल ना करें जो माजी में इस्तेमाल हुए। माजी में हुकूमत से जैसे अलहदा हुए वो हमें याद है, भूले नहीं। नेक नियति से हुकूमत का साथ देने का फैसला किया था। बदकिस्मती से हुकूमत के साथ किए गए मुआहिदों की तमाम शिकों पर अमल दरामद नहीं हुआ। हम हुकूमत से पावर शेयरिंग नहीं कर रहे बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं। 2 साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला मरी दुनिया के किसी बेहतरीन सियाहती मकाम जैसा सियाहती मकाम होगा इंशाअल्लाह ताला। के न सिर्फ मरी में कार्डियक सेंटर ने काम शुरू कर दिया है, सरगोदा डिवीजन के पहले कार्डियक नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने काम शुरू कर दिया। 1 साल के अंदर अंदर लगता है जिन्नात बना गए उसको। खाली ऐलानात करना बहुत आसान है, उसमें क्या, उसमें सिर्फ ज़बान हिलानी पड़ती।
बहुत से लोगों ने खाली ऐलानात किए, झूठे वादे किए। ऐलानात करना आसान होता है, काम करना मुश्किल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मुखालिफिन पर तनकीद, कहा कि हमने बगैर वादों के काम किए। पंजाब में सैलाब आया तो हम दफ्तर में नहीं बैठे। पंजाब में इतनी तेज़ी से काम हो रहा है जैसे जिन काम कर रहे हों। 2 साल के अंदर मरी दुनिया का बेहतरीन सयाहती मकाम होगा। माल रोड की अपग्रेडेशन की निगरानी नवाज शरीफ खुद कर रहे हैं। मरी में सयाहत के फ़रोग़ के लिए ट्रेन चलाने का ऐलान। सयाहों को अपनी गाड़ियों में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझ में अज़मा बुखारी में डिफरेंस है। मैं कुछ कहूँगा तो मरियम बीबी नाराज़ हो जाएंगे। पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ़ में, परेशानी में, बिलखुसूस जनूबी पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ़ में। हमारा ये फ़र्ज़ है कि उनकी जो तकलीफ़ है उसको पॉइंट आउट करें। मैं इस मुल्क का जो मुआशी कैपिटल है उसके सरबरा होने के तौर पर अपने वज़ीर आज़म से मदद नहीं मांगूँगा। उनसे नहीं मांगूँगा तो किससे मांगूँगा कि जो 20 अरब रुपये है वो एक लॉलीपॉप है, वो नाकाफ़ी है। ज़्यादा बोलूँगा तो मरियम बीबी को बुरा लगेगा। तनकीद से मसला हल नहीं होता। जनूबी पंजाब इस वक्त मुश्किल में है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची की एक एक पाई आवाम की है। कराची के लिए 200 अरब रुपए भी कम हैं। वज़ीर आज़म से नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। दोनों तरफ से इल्जामात की बौछार। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। इसाक डार, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर, तारल शरीक। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर और एजाज जाखरानी ने की। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नायब वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का पार्टी रहनुमाओं को बयानबाजी से रोकने पर इत्तेफाक। मैंने तो कुछ गलत किया, ना ही बीसीसीआई से माफ़ी मांगी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया को झूठा और मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा भारतीय मीडिया की घिनौनी साजिश और सस्ता प्रोपेगेंडा सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करने के लिए है। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत को घसीट रहा है। बतौर सदर ACC चैंपियन टीम को ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूँ। अगर भारतीय कप्तान ट्रॉफी लेना चाहते हैं तो ACC के दफ्तर आएँ, उनका खुशामदीद किया जाएगा। भारत का ICC विमेन वर्ल्ड कप को भी सियासत की नज़र करने का मंसूबा। भारतीय सहाफ़ी बोरिया मजदार ने सोशल मीडिया पर लिखा, एशिया कप में शुरू होने वाला सिलसिला विमेन वर्ल्ड कप में भी जारी रहेगा। विमेन वर्ल्ड कप में जो चीज़ तब्दील होगी वो सिर्फ जिन्स होगी। मर्दों के बाद अब ख़वातीन के मुकाबले में भी वही सिलसिला होगा। विमेन वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के मौके पर खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाएंगे। बानी PTI के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X अकाउंट का इस्तेमाल। NCCIA का बानी PTI से एक बार फिर तफ्तीश का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी से तफ्तीश सवालनामे के तहरीरी जवाब की रोशनी में की जाएगी। NCCIA ने 21 निकाती सवालनामा बानी PTI के हवाले किया था। सवाल किया गया था कि जेल में होने के बावजूद आपका X अकाउंट फ़ाल कैसे है, आपका X अकाउंट कहां से और कौन ऑपरेट करता है। बानी ने NCCIA की टीम से ताउन ना किया। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस। बानी PTI बुशरा बीबी कमरा अदालत पेश। वकील सफाई हुसैन फैसल की जिरह मुकम्मल। इस्तिगासा के 20वें गवाह पर जिरह जारी। बानी PTI ने अपने कानूनी कोऑर्डिनेटर तब्दीली की दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी। इंतज़ार हुसैन पंजोठा और नियाजुल्लाह नियाजी को कोऑर्डिनेटर के ओहदे से हटाया गया। बैरिस्टर अली जफ़र और हामिद खान शामिल बानी से मुताल्लिक़ तमाम कानूनी मामलात और जेल में मुलाकात नए 4 कोऑर्डिनेटर्स की जिम्मेदारी होगी। अभी तक IMF के साथ जितनी बात हुई वो मुस्बत रही। इजाफी टैक्स इक़दामात नहीं ले रहे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात पर पेशरफ्त हो रही है। टैक्स टू GDP रेशो 11% पर लाने के लिए पुरज़्म है। अदालतों में कई टैक्स मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं। इन मुकदमात में पेशरफ्त से टैक्स वसूलियों का इम्कान है। कराची में इंसानी सर मिलने लगे। पहलवान गोट के बाद कौसर न्याजी कॉलोनी के इलाके से भी इंसानी सर बरामद। एक ही रोज़ में 2 मकामात से इंसानी सर मिलने पर शहर में खौफ फैल गया। गुज़श्ता रोज़ नॉर्थ नाज़िमाबाद से सर कटी लाश बरामद हुई। कराची के इलाके सुरजानी में पंक्चर वाले का 2 कमसिन भाइयों पर बेईमाना तशद्दुद। एक भाई की नाक की हड्डी टूट गई, दूसरा हिचकियों से रोता रहा। SHO सुरजानी ने तशद्दुद करने वाले मुल्जिम इमरान को हिरासत में ले लिया। बच्चे ने पुलिस को बताया कि टायर खोलने में मुश्किल आ रही थी तो उस्ताद ने मारना शुरू कर दिया।
कराची के नाता खान पुल पर एक बार फिर शिगाफ पुल का हिस्सा मुतासर होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। रवां बरस से 7 से 8वीं बार पुल में शिगाफ पड़ा, शहरी सीखपा। शहरी कहते हैं कि मेयर कराची क्लिफ्टन से निकलकर अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दाम करें। पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी साइम अय्यूब नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। नई T20 रैंकिंग में साइम अय्यूब ने हार्दिक पांड्या से पहली पोजीशन छीन ली। T20 प्लेयर्स रैंकिंग के मुताबिक बैटर्स में भारत के अभिषेक शर्मा की पहली पोजीशन बरकरार। शाहजादा फरहान 11 दर्जे बेहतरी के बाद 13वें नंबर पर। बॉलर्स रैंकिंग में भारत के वरुण चक्रवर्ती का पहला नंबर बरकरार। और चॉकलेटी हीरो अदाकार वहीद मुराद ने एक दहाई तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और अपनी जानदार अदाकारी से बहुत सी कामयाब फिल्में दी। उनकी लाजवाल अदाकारी और मशहूर कुन शख्सियत ने मद्दाहों को अपने शहर में जकड़े रखा। वहीद मुराद के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।